दादी प्लीज पी लो ना। बेटा मुझे चाय नहीं चाहिए, मेरा मन नहीं कर रहा। अरे क्या मन नहीं कर रहा है? पता है मैंने आपके लिए स्पेशल चाय बनाई है, अदरक डाली है, इलायची डाली है। दादी प्लीज पी लो ना। देखो आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, अगर आप ऐसे ही करोगे ना तो फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और अगर आपकी तबीयत खराब हुई ना तो अभी आपको नहीं मुझे सुनाएगा, मुझे बोलेगा कि भाभी आपने दादी की तबीयत का ख्याल नहीं रखा। कुछ नहीं बोलेगा अभी, मैं बता दूंगी उसे। हाँ ले जा बेटा। दीदी 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 सुनो, वो मिताली तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो दादी को चाय देने आई थी। चाय ला मैं दे देती। नहीं नहीं एक काम कर, तू दे दे जाके अपनी सास को, ठीक है? चाय यहाँ से जा जा दीदी। लेकिन ये चाय तो दादी के लिए है ना। मिताली दीदी को इस वक्त चाय की नहीं मिठाई की जरूरत है, मिठाई की। तू चाय यहाँ से। मिठाई? हाँ मिठाई। अरे निखिल जासी हो जाएगी। ये कौन सी बात हुई भला? मतलब दादी का मूड खराब और दासी का मूड इतना अच्छा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मम्मी जी को कहाँ ढूंढूं मैं? चल मिताली इसके पहले कि तेरा पेट दुखने लगे जल्दी से अरे मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी रुकिए रुकिए रुकिए, आपके लिए ना एक खुश खबर है। खुश खबर नहीं, खास खबर है, खास खबर। मुझे नहीं सुनी तेरी ये बकवास खबर। ये बकवास खबर नहीं है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज। वो जो 500 और 1000 के नोट बंद हुए ना, उससे भी बड़ी न्यूज। ऐसी क्या खबर है? भूकंप आने वाला है। मैं तो क्या कह रही हूँ, जैसे मैं आपको ये न्यूज सुनाऊंगी ना, आप ये सुनकर गिरी जाएंगी। इससे पहले ना आप बैठ जाइए। अरे प्लीज ना मान जाइए मेरी बात, बैठिए बैठिए बैठिए। तो बता क्या खबर है? पता है मम्मी जी, क्या बात कर रही है तू? हाँ इसका मतलब है प्रज्ञा रिटर्न्स, प्रज्ञा की वापसी, प्रज्ञा पार्ट 2। जो समझना है मम्मी जी वो समझ लीजिए, लेकिन ये तो तय है कि प्रज्ञा फिर से इस घर की बहू बनकर वापस आने वाली है। इसका मतलब तो ये हुआ तनु आउट, प्रज्ञा इन। मैंने तो प्रज्ञा को कितना कुछ सुनाया है, अब वो वापस आके ना मुझे कितना सुनाएगी। दोबारा तुम्हें सॉरी बोलता हूँ। हाँ मेरी गलती है, मुझे तुम्हारे साथ वो सब नहीं होने देना चाहिए था। मतलब उस बात की सजा मिली जो तुमने की नहीं, गलती किसी और की थी। लेकिन जिसकी गलती थी अब उसे सजा मिली है, तो मुझे माफी भी तो मिलनी चाहिए। ए, अब तो नाराज नहीं हो? और अब मेरे साथ वापस आने की जरूरत नहीं है। और ये माँ यही चाहती है ना कि तुम मेरे साथ काम ना करो और मुझसे दूर रहो, तो तुम्हें अपनी माँ की बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी माँ है और मैं बॉस। बॉस का क्या है, बॉस तो बॉस होते, लेकिन माँ हमेशा सही कहती है। मतलब माँ की क्या अहमियत होती है ये मुझसे अच्छी तरह और कोई नहीं जान सकता। और वो दो वाला जो नोटिस था भूल जाओ, मेरे कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं। और डरो मत, वो 2-4 करोड़ 500,000 के नोट दे देना। बस तुम पैसे लेने आ जाना। सैलरी वो नहीं लोगी? पिताजी सर पे ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? लगी तो है, पर मैंने आपकी बेटी के साथ गलत किया, उसी बात की सजा है। ऐसे मत बोलो बेटाजी। हाँ गुस्सा आया था मुझे, क्योंकि आप मेरी सच्ची और ईमानदार बेटी को गलत समझ रहे थे। लेकिन इतने बड़े रॉकस्टार होने के बावजूद भी आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, आप उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गए माफी मांगने के लिए, और फिर मेरी बच्ची की जान बचाई उन गुंडों से। मैं ही गलत थी। भगवान ही चाहता है कि आप दोनों एक साथ रहें। जब भगवान ये सब चाहता है तो मैं कौन होती आप दोनों को अलग करने वाली? दादी सच बताओ तो खुश रहने के लिए ना सर पर डंडा खाना बहुत जरूरी होता है। बेटा अब ज्यादा दर्द तो नहीं हो रही ना?
हो रहा था, जब उठा तब सर भारी था। ये सीन शुरू होने से पहले थोड़ा हल्का हो गया, लेकिन जब आंटी जी ने निकिता को साथ ले जाने वाली बात कही, उसके बाद अब शायद परफेक्ट हो रही है। आपका सूप दोबारा गर्म करके लाते बेटा। हाँ, जूस के चक्कर में सूप ही रह गया। चल मैं भी चलती हूँ। आप ना, जब आपको चोट लगी थी बहुत जोर से चिल्लाए थे। हाँ, इंसान हो, चोट लगने पर दर्द होता है और दर्द होने पर इंसान चिल्लाता है। नहीं, आपने मुझे किसी और नाम से बुलाया था। किस नाम से मुझे याद नहीं है। आप याद कीजिए ना। फुग्गी, फुग्गी बुलाया होगा। नहीं, पास से नहीं, पास से। प से, प से, बस। रहने दीजिए, कोई बात नहीं। वैसे पूरा मैंने गलती की है, पता है। पूरा वो जो मंकी मैन था ना, अरे इडियट मैन, मैंने उसे अंडर एस्टिमेट किया, बहुत जोर से डंडा मार। वैसे वो मंकी मैन था कौन, और उसने तुम्हें किडनैप क्यों किया? पैसों के लिए या कोई दुश्मनी? एक सेकंड, कोई माफिया डॉन तो नहीं था? गलती से किडनैप हो गई थी मैं। गलती से? हाँ ना, वो अरे किसी और को किडनैप करना था, मुझे किडनैप करके ले गए। गधे थे उसके गुंडे। पर गलती तो तुम्हारी है। तुम गलत टाइम पर गलत जगह पर पहुंच गई थी, और मैं सही टाइम पर सही जगह पर पहुंच गया। हाँ, राइट टाइम पे तो मैं आया। अगर तुझे कुछ हो जाता ना तो दादी तो मुझे। वो बात तो है, और तो बिल्कुल सही टाइम पर है। वैसे अब मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। जिस रास्ते तू आया उसी रास्ते हमें वापस ले चलो। अच्छा लिया, मैं चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। एक सेकंड, क्या है ये सब कुछ? कहाँ चलती हूँ और ऐसी हालत में मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हो तुम? आलिया, तुम्हारी दादी के मुंह से ही सुना था कि अपनी इज्जत खुद के हाथों में होती है। अब इससे पहले कि कोई मुझे इस घर से धक्के मार के बाहर निकाले, मैं खुद ही चली जाती हूँ। और वैसे भी अभी और प्रज्ञा के एक होने के बाद सबसे पहला काम वो यही करने वाले, तो वो लोग मुझे इस घर से बाहर निकाले, इससे अच्छा मैं खुद ही अकेले जाके कहीं रह लेती हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। हो गया तुम्हारा मेलोड्रामा पूरा। कितनी ज्यादा ओवर ड्रामेटिक हो यार तुम तनु। अरे कौन सा भाई की याददाश्त सच में वापस आ गई है? इस चीज की श्योरिटी तो नहीं है ना। और अगर ये सच में ऐसा हुआ होता ना तनु, तो दादी और दासी खुद मिलकर तुम्हारा बैग यहाँ पर पैक कर रही होती। तुम नहीं कर रही होती अपना बैग पैक। धक्के मार कर तुम्हें निकाल दिया होता। तुम्हें क्यों, मुझे भी निकाल दिया होता। लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा ना, है ना? इसका मतलब मैं कहीं नहीं जाऊँ, मैं ये बैग भी वापस रख दूँ? गॉड तनु, तुम कितनी बड़ी डफर हो यार। I mean, जो चीज नहीं करनी चाहिए वो करती हूँ, और जो करनी चाहिए वो नहीं करती हूँ। कुछ सोचा भी आगे क्या करना है? कैसे पता करे कि क्या हो रहा है? मतलब अब हमें पालघर जाना होगा। और तुम तनु, तुम रहने हो। एक काम करो, जो करना है मैं करती हूँ, तुम बस मेरे साथ में रहो, ठीक है? चलो। मुझे लस्सी इतनी पसंद है कि पहले मैं और पूरब हाईवे के पास वाले ढाबे पर हर रोज जाया करते थे, और एक दूसरे की लस्सी चुरा चुरा कर पीते थे। फिर एक दिन पूरब ने चीटिंग कर ली, मेरी दोनों लस्सी पी गया वो। फिर क्या होना था, मैं गाड़ी लेकर घर आ गया और उसे वहीं पर छोड़ दिया। लिफ्ट मांग मांग कर घर तक पहुंचा वो। दूर पे ऐसे हंस रहे, अच्छी बात नहीं है। मैं पूरा पे नहीं, तुम्हारी लस्सी वाली मूंछ पर हंस रहा हूँ। मूंछ? वैसे मूंछ ना तुम पर बहुत जच रही है। हाँ यार। और लेफ्ट राइट, एक सेकंड। अब देखो, कहाँ? आंखों में देखो, मेरे आंखों में देखो। मतलब? अरे गूगल्स में देखो, गूगल्स। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।